नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो एक घटना होने वाली है। अब क्या घटना हो रही है? अब देखिए, शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में या टॉरस के अंदर हो रहा है और वो डालेगा अलग अलग हिसाब से सभी राशियों के ऊपर प्रभाव। उनमें से कुछ राशियां कवर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। कब हो रहा है दोस्तों वो गोचर जिसके प्रभाव को देखने के लिए मिलेंगे? तो ये गोचर हो रहा है 19 अप्रैल को 3:51 पर शाम को, ये दोपहर में शुरू होगा। और ये कब तक रहेगा इसका प्रभाव? इसका प्रभाव रहेगा दोस्तों 14 मई 10:58 शाम सुबह के। ये जो समय आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर कई सारे बदलाव आएंगे। तो शुक्र है क्या, जरा वो समझते हैं दोस्तों। शुक्र है एक पावरफुल एक ग्रह है जिसमें लग्जरी, पैसा, प्रेम, रोमांस, इस तरह की सारी चीजें, प्रेम संबंधों को निखारना, रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया कर देना, आर्टिस्टिक अप्रोच, कला का जो कहीं ना कहीं एक इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे उसको लागू किया जाए, एक सोच अलग तरह की जो क्रिएटिविटी को लेकर आती है और कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में, आपकी चीजों में एक चमक, एक तेज पैदा करता है। ये है शुक्र की प्रॉपर्टीज। इसके अलावा शुक्र क्या देता है आपको? ये देता है प्रॉपर्टी का सुख। इसके अलावा ये देता है जमीन से संबंधित चीजें, वाणी में सुधार लेकर आता है, क्योंकि जो सेकंड राशि है वृषभ, जिस टॉरस बोलते हैं, उसका ही मतलब ये होता है स्थिरता की वजह से कि वाणी में एक अलग प्रकार की एक लेजेंडरी चीजें लेकर आना, बोलने में कलात्मक चीजें लेकर आना, प्रॉपर्टी के सुख के लिए स्थिरता लेकर आना और साथ में खान पान की चीजों में आने वाले ऐश्वर्य को दिखाता है। तो ये सभी प्रकार की चीजें अलग अलग राशियों के ऊपर कैसे प्रभाव करेंगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करेंगे। और दूसरी बात है कि यहां पर जो भी चीज आपको पूछनी हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे पहले स्टार्टिंग एरीज राशि से। तो एरीज या मेष राशि वालों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो ये गोचर हो रहा है उनके लिए कौन से हाउस में? दूसरे हाउस में ये गोचर हो रहा है और शुक्र मालिक बनते हैं सातवें घर। सातवें घर के मालिक होने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो दोस्तों पहला प्रभाव ध्यान देंगे आप, ये चीज लाती है मनी की स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं देखो, पैसा ना आपका काफी समय से आ नहीं रहा होगा और आ भी रहा होगा तो उल्टी सीधी चीजों पर खर्च हो रहा होगा, रोक नहीं पा रहे होंगे। अब आएगी मनी की स्टेबिलिटी। दूसरे घर में होने की वजह से शुक्र अपनी ही जो उसकी चीजें हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका एक वो है जिसके ऊपर वो काम करता है, वो है मनी। और मनी को यहाँ पर स्टक कर देगा, रोक देगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाइए, पैसा आपके पास आने वाला है और कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में यूज होगा। दूसरा क्या है? जो मैरिज की स्टेबिलिटी है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। मैरिज के अंदर बहुत बड़ा ठहराव आएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको शुक्र यहां पर धो डालेंगे, सही कर देंगे और एक रोमांस, एक अच्छा जो लाइफ है, एक दंपत्ति जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आपकी जो भाषा है ना, उसमें एक अलग प्रकार का निखार आएगा। एक अलग प्रकार से आपकी जो भाषा है वो बहुत ही प्यारी, मधुरमय हो जाएगी और आपकी बातों से ही पैसा कमाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके पुराने क्लाइंट्स थे वो आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपकी सभी चीजों से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि दोबारा से वो आपके पास आएंगे और कोई डील या जो भी आपने उनकी हेल्प की होगी, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी, उसको फिर दोबारा से वो भोग करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो भी लोग, कुछ व्यापार के नाम देता हूं, बताता हूं मैं आपको, अगर इससे जुड़े हुए हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो भी लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की बेकरी का काम है, फूड का काम है, खान पीन का जो भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा ब्यूटी वाली चीजों से जितने भी लोग किसी प्रकार के जो ये फेस संबंधी चीजें हैं, जहां पर आप किसी मेकअप वगैरह जो चीजें हो गई, ग्रूमिंग वाली चीजें हो गई, ब्यूटी वाली सारी चीजों का बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला। फाइनेंस वाले जितने भी लोग पैसे संबंधी किसी प्रकार की चीजों से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला। प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो भी लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या किसी प्रकार के जमीनी चीजों से जुड़े हुए हैं, ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जल्दबाजी ना करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जल्दबाजी बस आपको परेशान कर सकती है। जस्ट लिटिल बिट हार्ड वर्क एंड देन आपको सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर समस्या क्या है? समस्या पर ध्यान दीजिए। समस्या यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना है, गले में प्रॉब्लम होने की संभावना है, गले में दिक्कत हो सकती है, गले में टॉन्सिल्स हो सकते हैं और थायराइड वालों को ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान देंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा गोचर है ये फर्क डाल रहा है एरीज राशि के ऊपर। और अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी राशि के ऊपर। तो बात करते हैं वृषभ। ये वृषभ राशि वाले कौन है? टॉरस वाले। टॉरस वालों, कैसा रहेगा आपके लिए शुक्र का गोचर? क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रेम अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? तो ध्यान देंगे बिल्कुल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। जिनको भी जरूरत है भेजते रहा करें, कमेंट में पूछते रहा करें और एंगेज रहें एस्ट्रोजोन पर। तो यहाँ पर बात क्या है? ये जो गोचर हो रहा है पहले ही भाव में हो रहा है आपके लग्न में और ये स्वामी बनते हैं वो छठे भाव के बनते हैं। तो देखते हैं जरा मिला जुला कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा यहाँ पर दोस्तों। तो पहली चीज क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। आपके अंदर एक
ऐसे गट्स होंगे, बढ़िया कपड़े खरीदेंगे, बढ़िया चीजें रहेंगी और अपने आप को बहुत ज्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं। और जब इंसान अपने ऊपर पैसा खर्च करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है, या उसका जो चेहरा बड़ा फेयर दिखाई देता है, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया होती है, तो क्या होता है? विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, विश्वास बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आने वाला है इस वाले टाइम के अंदर। दूसरी चीज क्या है? आप कहीं ना कहीं आप किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसको एक अच्छे लेवल से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पब्लिक के सामने, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रांड प्रमोशन हो सकते हैं और किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है, लग जाइए, ध्यान दीजिए, सारे काम आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे। मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं विवाह के लिए एक अच्छा समय है, रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जितने भी लोग प्रेम में हैं या वैवाहिक दंपत्ति हैं, उनके लिए रोमांस वाली चीजें बहुत अच्छी बनेंगी, अच्छा टाइम व्यतीत होने की संभावना लग रही है। बस एक दिक्कत क्या है? इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशंस में बहकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावना है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो आपको देखने के लिए मिल सकती है कि आप थोड़ा सा अपने सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा टीज करेंगे इस बात को लेकर कि मैं तुमसे बढ़िया हूं, या थोड़ा सा उनकी ब्यूटी या किसी बात को लेकर कुछ कहेंगे, जो तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है, बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या ध्यान देनी है? हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ क्यों ध्यान देना है? छठे घर का स्वामी पहले घर में चला गया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है? वेट गेन होने की संभावना है, आपका वजन बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खा तो रहा हूं हिसाब से ही, लेकिन वेट क्यों बढ़ रहा है? थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है, डायबिटीज वालों को ध्यान रखना है। अचानक से आपका शुगर इंटेक, आपकी एक लग्जरी में एक बढ़िया बढ़िया खाने का जो मन करेगा, उसके चक्कर में डायबिटीज बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान देंगे। जितने भी लोग आर्ट के अंदर हैं, जितने भी लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मॉडलिंग जगत वालों के लिए, जो अपनी पर्सनैलिटी के बेस पर पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया टाइम दिखाई दे रहा है। या आप किसी प्रकार के थिएटर से, टीवी से, या किसी भी आर्ट वाली अप्रोच से जहां पर आपको शो ऑफ करना होता है, उसके लिए एक अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ये महीना आपके किसी प्रकार के इंटरव्यू या किसी प्रकार के डेमो देना है या कोई स्टेज शो करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। अगली बात क्या है? यहां पर आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है? दूसरों के साथ में रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, एक बढ़िया बॉन्ड बनेगा, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 19 अप्रैल से लेकर, और ये कहीं ना कहीं आगे अपना एक महीने तक अपना अच्छे से काम करेगा, 14 मई तक। तो अब हम आते हैं ऐसे ही अगली राशि की तरफ, वो है जेमिनाई। तो जेमिनाई या मिथुन वालों, कैसा रहेगा सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर? तो पहले ये समझते हैं कि ये गोचर हो कहां रहा है। ये गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में, और ये जो स्वामी बनते हैं आपके 5वें भाव के बनते हैं। तो 5वें भाव के स्वामी 12वें घर में और उसके ही स्वामी बनते हैं, तो ये क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? तो देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ये ना थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, आपके लिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है, और यहाँ पर आपके पुण्यों की हानि या थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रही है। तो जरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहली चीज, एक अच्छी चीज पहले बता देता हूं, बाकी की जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं यहाँ पर। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम लग रही है कि कंसीव नहीं हो पा रहा, चीजें नहीं बन पा रही, संतान की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये चीज अच्छी है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम का सिलसिला शुरू होता है, दिमागी खलबली रहेगी आपके दिमाग में, है ना। दिमाग विचारों से ओवरलोड रहेगा, अलग अलग प्रकार के थॉट्स दिमाग में आएंगे, ऐसा करूं वैसा करूं, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मतलब मेन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एक डिससेटिस्फैक्शन का टाइम चल रहा है, यहाँ पर आपको ना संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप सब कुछ ठीक होगा, फिर भी आपको लगेगा ना, मतलब लाइफ में ना कुछ किक नहीं आ रही, कुछ मजा नहीं आ रहा। और किस किस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है आपको? पहली चीज, यहाँ पर जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप के अंदर है, जो आपके प्रेमी जोड़े हैं, उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा एक विवाद हो सकता है, और मतलब लगेगा कि नहीं यार, शायद मैं गलत इंसान के साथ हूं, शायद जो चीजें हो रही है ना वो ठीक नहीं है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। दूसरा क्या है? अगर किसी ने पढ़ाई में कहीं इनरोल्ड करा लिया है और वो वहां पढ़ रहा है, तो उसको लगेगा कि मतलब मैंने गलत जगह करा लिया है, या ये वाली पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, या मतलब मैंने क्या सही डिसीजन लिया है। इस तरह के जो दिमाग की ओवर थिंकिंग का प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा। और खासकर जो स्पोर्ट्स में लोग हैं, स्पोर्ट्स वालों को भी लगेगा कि मतलब बस बहुत हो गया, इतना थकना, चीजें प्रॉब्लम हो रही है और मन नहीं करेगा जाने का। एथलेटिक एक्टिविटी वालों को मन नहीं करेगा, तो लेजी समय रहेगा, थोड़ा मन आपका यहाँ पर अपने आप को रिबूट करने का होगा। 2, 4, 10, 20 दिन और इस महीने के टाइम में थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, रिबूट करेंगे, देन फिर आप दोबारा से एक जोश में उस चीज को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस मेनली आपको दिखाई दे सकता है, पुरुषों महिलाओं दोनों के अंदर कहीं ना कहीं दिमाग का जो इंबैलेंस स्टेट है वो आपको दिखाई देगा।
ये दिक्कत थोड़ी दे सकता है आपको। एंजाइटी की समस्या है ना, दिमाग जब खलबली रहती है ना, तो एंजाइटी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या मैं ये अचीव कर पाऊंगा। इस तरह के आपके जो टारगेट सेट किए गए हैं उसमें माइंड आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। रोमांस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़ा सा यहां पर चीजें आपको दिख रही हैं, लेकिन आप आउटसाइड की ट्रिप करेंगे, ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस कराएगा। थोड़ा ना अगर दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा घूम के आइए, थोड़ा बाहर जाइए। थोड़ा सा जब आप जाएंगे ना तो आपका दिमाग रीस्टार्ट पोजीशन में आएगा और कहीं ना कहीं फ्रेशनेस आपको दिखाई देगी और महसूस होगी। इसके बाद चीज अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है, दिमाग आपका अनस्टेबल रहेगा। तो ऐसे ही आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे की सारी चीजों में फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली राशि की तरफ, और वो है हमारी कैंसर। तो कैंसर या कर्क राशि वालों, आपके ऊपर इस शुक्र के गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आपका काउंटडाउन। शुक्र है आपके चौथे हाउस के स्वामी, और आ कौन से में गए हैं, ये आपका गोचर हो रहा है 11वें घर में। और 11वें घर में आने वाले प्लैनेट देते हैं बहुत ही भरपूर सफलता। और सफलता भी कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर शुक्र है पैसे के ग्रह, शुक्र है रोमांस के ग्रह, शुक्र देते हैं लग्जरी। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो उस चीज को देखेंगे। और वीडियो को मैं फिर से बता रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कर सकते हैं, जिन तक पहुंचाना है पहुंचा सकते हैं, और पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दूसरी बात क्या है, मेरे को पहली चीज इनकम के बहुत बढ़िया सोर्स दिखाई दे रहे हैं, पैसा बस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों, कहीं ना कहीं पैसे के बहुत अच्छे सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, पैसा आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है इस वाले समय के अंदर, कि कहीं ना कहीं ऐसी डील, ऐसा कुछ होगा आपका चमत्कार, आप अच्छा एक ऐसा हाथ डालेंगे किसी चीज के अंदर और वहां पर प्रॉफिट वाली डील फाइनल हो जाएगी, या आपको पैसे देते हुए दिखाई मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, घर पर खर्चा करने वाले आप देखना जरूर, आप अपने घर पर खर्चा करेंगे, अपने कमरे को बहुत बढ़िया डेकोरेट करने वाले, घर को डेकोरेशन करेंगे, नए पर्दे लेकर आएंगे, या इसके अलावा नए कुछ ऐसा पेंटिंग करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे कि आप जब उसे करा के हटेंगे इस टाइम में और आपको लगेगा अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। पैसा फूकेगा तो सही, पर आपको आएगा उससे आनंद। दूसरी चीज क्या दोस्तों, कि यहां पर आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं समाज में आपके जो लोग हैं वो आपको जानेंगे, तो समाज में आपकी एक फेमस पर्सनैलिटी बनेगी, लोग आपको जानेंगे। और किस बात से जानेंगे, आपके पहनावे की वजह से, आपके अच्छा बोलने की वजह से। अचानक से आपके पास कलेक्शन बढ़ने वाला है, अलग अलग प्रकार के शूज ले सकते हैं, सैंडल ले सकते हैं, है ना, कपड़े आपके अलग तरह के आ रहे हैं, कुछ एक ऐसी अलग टाइप की हेयर स्टाइल करा ली और लोग देखेंगे अरे ये तुमने कहां से कराई है, या आपके चेहरे पर कुछ ऐसा आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया जिससे ग्लो दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं बड़े फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वाले समय में। बट एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, सोशल सर्कल अच्छा चूज करना है। नालायकों के बीच में नहीं जाना, ऐसे लोगों के बीच में आपको नहीं जाना जिससे आपकी ये जो इमेज है वो खराब हो सकती है, क्योंकि वहां पर लोग आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगली चीज दोस्तों की मल्टीपल इनकम के सोर्स बन रहे हैं, ये आपको थोड़ा यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अलग अलग प्रकार से पैसा जनरेट हो रहा है, तो पैसा कमाइए, उठाइए, उड़ाइए, बस बहुत बेहतर तरीके से। घर में खुशी का माहौल रहेगा, घर में कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई कार्य हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, ये आपको एक अच्छा समय देगा। डिजायर जो आपने सोची हुई है वो आपकी पूरी होगी, फुलफिल होगी। लेकिन 11वें घर में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे। और लगभग आप देखा जाए 5 मई के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और जाते जाते शुक्र आपको वो चीज देकर जाएंगे। तो थोड़ा डिले, थोड़ा सा पेशेंस, और उसके बाद आपकी सारी डिजायर्स और जितने भी आप सोचकर चल रहे हैं चीजें वो आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये है आपके कर्क राशि का हाल, और अगले जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम बाकी की 4 राशियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहेंगे एस्ट्रोजोन पर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो करेंगे, कुछ भी पूछना हुआ करे आप पूछ लेंगे। नमस्कार।